हिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग। सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अभी आपने देखा लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, साकिनान शहर के लिए, साकिनान शहर कराची के लिए खुशखबरी है कि एक ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है 8 फरवरी को, और वो है आलमी मुशायरा। और ये आलमी मुशायरे से पूरे बड़े सग़ीर से बड़े बड़े नामवर शोरा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये है सरपरस्ती किसके? जी हाँ, हमारे रफ़ीक परदेसी, हाजी रफ़ीक परदेसी की सरपरस्ती में ये इवेंट का इनकाद किया जा रहा है। और फराजुर रहमान माशाल्लाह कई सालों से इस इवेंट को पूरा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और इस इवेंट में आप सब लोग तशरीफ़ लाएँ, आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि उर्दू अदब को प्रमोट करने में फराजुर रहमान का एक, मैं कहूँगी, बड़ा हाथ है, जो एक खूबसूरत अंदाज में मुशायरे का इनकाद करते हैं। और हर तबका फ़िक्र से, शोबा हाय ज़िंदगी से इस इवेंट को लोग देखने आते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद हैं फराजुर रहमान साहब। फरहानुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरहानुर रहमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। तैयारियां कैसी चल रही हैं ये बताइए। मेरे ख्याल में अब तो मुकम्मल हो गई होंगी। जी हाँ, तैयारियां मुकम्मल हैं इंशाअल्लाह ताला। आज पंडाल लग जाएगा एक्सपो सेंटर कराची में, और इंशाअल्लाह अज़ीम और शान मुशायरा मुनक्किद होने जा रहा है। और 8 फरवरी की शब 8:30 बजे इंशाल्लाह से शुरू होगा, और रात गए तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह ये मुशायरा। ये 30वां आलमी मुशायरा का आप इनकाद करें, तो अब मुझे बताएं कि कितना फ़र्क लगता है, कि कितने लोग, मैंने देखा फरहानुर रहमान साहब आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, और बड़े बड़े शोरा इकराम, यहाँ तक कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने तो इवेंट की कवरेज भी दी थी, और उसमें अमेरिका से भी लोग हैं, इंडिया से भी लोग हैं। तो ये पजीराई कैसी लगती है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बात यह है कि हमारा काम यह है कि शहर के लिए एक अच्छा और मुफीद एक्टिविटी क्रिएट करें। और ये जो मुशायरा है ये लोगों के लिए हम अरेंज करते हैं, और इस पर हम 6 महीने से कोशिश कर रहे होते हैं, भाग दौड़ करते हैं, अपना टाइम भी लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं। और इसमें तमाम बड़े शुअरा को हम इन्वॉल्व करते हैं। वो शुअरा जिनको आप अक्सर कराची में सुन नहीं पाते, उनको मदऊ करते हैं, पूरे मुल्क से मदऊ करते हैं, दुनिया भर से मदऊ करते हैं। और वो आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, कराची आते हैं, और कराची आके आपके सामने अपना कलाम पेश करते हैं। जो लोगों की ख्वाहिश होती है उनको अपने सामने सुनने की, तो उनके सामने वो अपना कलाम पेश करते हैं। और बड़े बड़े नाम आ रहे हैं इस दफ़ा तो। अब्बास साबिश साहब आ रहे हैं, और शौकत फहमी आ रहे हैं, इसके अलावा रहमान फारिस आ रहे हैं, हामिद अतीक सरवर साहब आ रहे हैं, और मज़ा के भी इसमें बड़े शायर आ रहे हैं माशाल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला लोग देखेंगे कि ये मुशायरा बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगा। और इसमें यूके से भी हैं, और अमेरिका से भी हैं, कनाडा से भी हैं, इसमें दम्माम से भी हैं, इसमें कतर से भी हैं। तो ये सब लोग यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं तमाम शोरा इकराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी दरख्वास्त पे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, और कराची वालों के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। तो कराची वालों को भी पुरजोश इस्तकबाल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कराची के लोग इसमें शरीक हों। और हमने बहुत बड़ा इंतज़ाम किया है। तो इसमें मेरी आपके चैनल की तवज्जो से दरख्वास्त होगी तमाम कराची वालों से कि आप तशरीफ़ लाएँ, खुद भी तशरीफ़ लाएँ, अपनी फैमिली और अपने दोस्त अहबाब को साथ लेके आएँ, और इस मुशायरे को एंजॉय करें। इसमें हम, ये सिर्फ कोई एक मुशायरा नहीं रह गया, ये अब एक फेस्टिवल बन गया है। पिछले 30 साल से ये मुशायरा हो रहा है, और ये एक फेस्टिवल बन गया, एक रिवायत बन गई है। और यहाँ पर आपको हमने आप लोगों के लिए फूड स्टॉल्स भी लगाए हैं, चाय के स्टॉल भी लगाए हैं, सब इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए हैं। अच्छा, एक बात कहना चाहूँगी फरहानुर रहमान साहब,
آپ نے اس اردو ادب کو اس انداز میں ایک خوبصورت ایک پکچر بنا دیا ہے کہ یہ عوامی، میں کہوں گی اقوام بین الاقوامی جو ہے ایک اسکیچ بن گیا ہے کہ لوگ اس ایونٹ، اس فیسٹیول کا جو آپ ابھی نام لے رہے ہیں سکنان شہر کراچی کے لیے، یہ جو عالمی مشاعرے کی بات ہو رہی ہے، تو لوگ اس کا ویٹ کرتے ہیں کہ اب یہ کب اگلے سال ہوگا اور ہم اس پروگرام میں جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے اردو ادب کو ایک نام دیا اور اردو ادب کو ایک نئے انداز میں پیش کیا، شاعری کو ایک نئے انداز میں خوبصورت، کیونکہ لوگ شاعری سے بہت دور ہو گئے تھے، اب اپنے اپنے تک رکھ لیا تھا، لیکن اب آپ نے نوجوانوں کو بھی موقع دے رہی ہیں، اس میں فیمیل بھی ہیں، میل بھی ہیں، اور سینئر شعراء اکرام ہیں اور بڑے بڑے نامور شاعر جن سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، ان کو آپ نے سب کے قریب کر دیا۔ اس کا آپ کو فیڈ بیک کیا ملتا ہے؟ بس جی فیڈ بیک یہی ہے کہ ہمیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہم اپنی معاشرے کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، اور بات یہ ہے کہ سائنس کے اس دور میں لوگ سائنس کی طرف زیادہ رغبت ہے، لیکن سائنس آلات کو ایجاد تو کر سکتے ہیں، لیکن اب چھری سائنسدان بنا دے گا، ایٹم بم بنا دے گا، بندوق بنا دے گا، لیکن اس کا استعمال سکھاتا ہے ادب، کہ آپ نے چھری سے کسی کا گلا کاٹنا ہے یا چھری سے سبزی کاٹنی ہے، فروٹ کاٹنا ہے، آپ نے ایٹم بم چلانا ہے یا نہیں چلانا ہے یا کس وقت چلانا ہے، یہ سب کچھ ادب سکھاتا ہے، اور یہی تربیت کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے معاشرے میں۔ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں جو سلسلہ چل رہا ہے، شدت پسندی چل رہی ہے، اس شدت پسندی کو ہم اگر کم کر سکتے ہیں تو اس ادب جو طریقہ کار ہیں، جو ادبی محافل ہیں اور ادبی مشاعرے ہیں، ان میں لوگوں کو بلا کے اور ان کی تربیت کر کے اسی سے ہم یہ رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ گڈ ہو گیا۔ اچھا فرحان الرحمان صاحب، یہ بتائیے کہ ایک نیا کچھ آپ لے کر آ رہے ہیں، حاجی رفیق پردیسی صاحب جو ہیں وہ کچھ میرے خیال میں کچھ سرپرائز کچھ لانچ کریں، وہ کیا ہے؟ حاجی رفیق پردیسی صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ 2 بچوں کے لیے خصوصی میڈل رکھے ہیں جنہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہیں فرسٹ اپنا میٹرک بورڈ میں، جو فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہیں ان کو گولڈ میڈل دیے جائیں گے اور 2-2 لاکھ روپے نقد انعامات دیا۔ واہ واہ، زبردست، یہ ہوتی ہے اپریسیشن۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ حاجی رفیق پردیسی صاحب نے یہ نیا انیشیٹو لیا، اور اس طرح بہت سارے لوگوں کو ایک حوصلے بڑھتے ہیں، انکریجمنٹ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اس عالمی مشاعرے کو بہت کامیابی اور عزت بخشے، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ وہاں پر جو آ رہے ہیں ان سب سے لوگ ملیں۔ فرحان الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی ایک بار پھر کراچی کے لیے خوشخبری، ایک بار پھر 30واں عالمی مشاعرہ ساکنان شہر کی جانب سے انعقاد کیا جا رہا ہے ایکسپو سینٹر میں 8 فروری میں۔ آپ 8 فروری کو ہے پہنچے، وہاں پر تمام لوگ جو اردو ادب سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، وہ تمام لوگ جو شاعری کا شغف رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وہ اس ایونٹ کو دیکھنے ضرور جائیں۔ ایکسپو سینٹر میں اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے فرحان الرحمان کی جانب سے اینڈ حاجی رفیق پردیسی صاحب کی جانب سے۔ لیٹس سی، اب یہ بھی شاعری کا پروگرام ہے، میرے پروگرام میں یہ سیگمنٹ ہے شاعری کا، اور شعر و شاعری ہم بھی پیش کرتے ہیں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایوری فرائیڈے کو، اور میرے ساتھ ایک بہت ہی ماشاءاللہ سینئر ہستی یہاں پر تشریف رکھتی ہے، میں ان سے ملواتی ہوں، بڑے اچھے شاعر ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں عارف پرویز نقیب صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے، طبیعت کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اور میں آج آپ سے بہت سارے شعر بھی سنوں گی، نظمیں بھی سنوں گی، غزلیں بھی سنوں گی اور کلام بھی سنوں گی، سب کو مکس کر کے۔ سب کچھ کلام ہی ہوتا ہے، جی سب کچھ کلام میں ہی ہوتا ہے، میں نے کہا سب کچھ بیچ میں ہو گیا تو ان سب کو جوڑ دیں گے تو کلام میں آ گیا۔ شاعری کا جس طرح لوگوں کو، میں تھوڑی سی بات کروں گی پھر آپ کے سنتے شعر وغیرہ۔ نقیب صاحب، ایک پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا، اپنے لفظوں کا بیان کہتے ہیں نا، احساس، شاعری ایک احساس کا نام ہے، اپنی احساس دوسرے تک ٹرانسفر، فیلنگ کا۔ پہلے لوگ بڑے اچھے انداز میں بات کر کے اپنی بات کو ڈیلیور کرتے تھے، کیا اب وہ نظر آتا ہے اس دور میں ایسا؟ موجودہ دور میں اگر آپ بات کریں تو پہلی بات تو جو پہلے والے لوگ تھے، جو ہمارے اقربا تھے، ہمارے بزرگ تھے، جن سے ہم نے سیکھا،
वो ज्यादातर शायरी जो थी वो गुलो बुलबुल और लबो रुखसार और जुल्फो काकुल के गिर्द घूमते दिखाई, ये नहीं हुस्न से बाहर हिरनी की चाल, सारा गुलाबी कुछ, आंखें, ओ पता नहीं मेरे- क्या सब हाँ, कुछ। वे सब कुछ। तो जैसे जैसे वक्त बदला तो शायरी का जो कैनवस है वो वसी हुआ, उसमें समाजी, उसमें ख़ानदानी मसाइल, उसमें सियासी मसाइल और उसमें तबकाती तकसीम का सिलसिला ये भी शायरी में दर आया और उसने शायरी को एक नया अंदाज दिया। ठीक है। इब्तिदा में ये जो था ये आज़ाद नज़मों में या जिसे नज़्म मुर्रा कहते हैं उसमें आया और उसके बाद फिर ये जो ओज़ान में जो शायरी की जाती है उसमें भी इसने अपनी जगह बना ली और उसमें जब आप आगे आते हैं तो फिर मज़ाहमती शायरी भी बीच में शामिल हो जाती है जो कि वो अपने जज्बात के खिलाफ जो बात हो जाती है, अपने मिजाज के खिलाफ जो बात हो रही होती है, ज़माने को वो दिखाई दे रही है कि ये दुरुस्त नहीं हो रहा, तो मज़ाहमती शायरी के ज़ुमरे में आ जाता है। सही। तो आजकल इस तरह का भी हो रहा है, लेकिन इसमें एक शिकवा मुझे ये है नौजवान शोरा और शायरात से कि वो लिखना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते। ओहो, जल्दी है। मेरी इस्तदा है उन थोड़ा- सारे बच्चों बच्चियों से या बेटों बेटियों से या उन दोस्तों से जो शायरी करना चाहते हैं लेकिन असातिज़ा के जरा साथ सा जुड़े साथ रहें जुड़े रहें। और वहाँ पर पहुँचिए, उनसे सीखें गुड। और ये जो अंदाज़ तवार होते हैं हाँ। ये आपकी शायरी को दूसरों तक पहुँचाने का बेहतरीन जरिया जरिया है। चलिए जी, एक शेर, आपकी इजाजत एक शेर सुना दूं? जी, जी, जी। फिर आपकी तरफ आऊंगी। रात हो गई तो चांद भी दिखाई देगा, रात हो गई तो चांद भी दुहाई देगा, रात हो गई तो चांद भी दुहाई देगा, तुम्हें ख्वाबों में एक चेहरा दिखाई दिखाई देगा। देता। ये मोहब्बत है जरा सोच कर करना इसको, ये मोहब्बत है जरा सोच कर करना करना इसको, एक आंसू भी गिरा तो सुनाई देगा। चलते हैं जरा आपकी तरफ, आरिफ परवेज नकी साहब जी, क्या पेश कर अता कीजिए सर। एक चंद इशारे पहले पेश करता हूँ कि लगी जो आग, हाय हाय हाय, लगी जो आग धुआं भी तलाश कर लूंगा, लगी जो आग धुआं भी तलाश कर लूंगा, चला तू जाए जहां भी तलाश कर लूंगा, चला तू जाए जहां भी तलाश कर लूंगा, सफर गुरेज नहीं हूँ अभी तो चलना है, सफर गुरेज नहीं हूँ अभी तो चलना है, रुका तो ज़ौक़ के मकाम भी तलाश कर लूंगा, वाह, रुका तो ज़ौक़ के मकाम भी तलाश कर लूंगा। शेर सुनिएगा, नकीब खुद को मैं पहले तलाश तो कर लूँ, हाय हाय हाय, नकीब खुद को मैं पहले तलाश तो कर लूँ, मैं बोलने को ज़बां भी तलाश कर लूँ, वाह, क्या बात, क्या मैं बात, बोलने को ज़बां भी तलाश कर लूँगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं चाहूंगी पूरे कोई नज्म कलाम हो पूरा मैं सुनना चाहूंगी आपसे जी। हमारे साथ बड़े प्यारे शायर आरिफ परवेज नकीब साहब हैं और जी सर जी मैं अर्ज करता हूँ, जी जी, आँख से ओझल उजले उजले हाय कई मंजर हो जाते हैं, आँख से आँख से ओझल उजले उजले कई मंजर हो जाते हैं, शीशा बनकर मिलने वाले क्यों पत्थर हो जाते हैं, शीशा बनकर मिलने वाले क्यों पत्थर हो जाते हैं। अभी मैं बात कर रहा था मज़ामती अदब की, तो उस हवाले से देखिएगा, सच का सूरज लेकर निकले क्या तुमको मालूम न था, हाय हाय हाय, सच का सूरज लेकर निकले क्या तुमको मालूम न था, जुगनू भी इस शहर में निकले तो बेसर हो जाते हैं, सच का सूरज लेकर निकले क्या तुमको मालूम न था, बहुत खूब, जुगनू भी इस शहर में निकले तो बेसर हो जाते हैं, तेरी हंसती आंखें मुझको खौफजदा कर देती हैं, आई तेरी हंसती आंखें मुझको खौफजदा, खौफजदा कर देती हैं, जिनमें ज्यादा खुशियां हों वीरान वो घर हो जाते हैं, तेरी हंसती आंखें मुझको खौफजदा कर देती हैं, जिनमें ज्यादा खुशियां हों वीरान वो घर हो जाते हैं, देख मुझे ना खौफ दिला, हाँ, देख मुझे ना खौफ दिला तू हिजर की जलती रातों का, देख मुझे ना खौफ दिला तू हिजर, तू हिजर की जलती रातों का, डर जब हद से बढ़ जाए इंसान नडर हो जाते हैं, डर जब हद से बढ़ जाए इंसान नडर हो जाते हैं, भूल गए हैं लोग तुझे तो यार नकीब ये गम कैसा, भूल गए हैं लोग तुझे तो यार नकीब ये गम कैसा,
जो पत्थर दब जाएं एक दिन वो गौहर हो जाते हैं, हाँ, जो पत्थर दब जाएं एक दिन वो गौहर हो जाते हैं, आंख से ओझल उजले उजले कई मंजर हो जाते हैं, शीशा बनकर मिलने वाले क्यों पत्थर हो जाते वाह नकीब साहब, बहुत खूब। एक शेर के बाद फिर हम आपकी तरफ आते हैं, एक और आप निकाल के रखें कलाम हम सुनेंगे। आईना क्या देगा तुम्हें तुम्हारी शख्सियत की खबर, हैं। हाँ, आईना क्या देगा तुम्हें तुम्हारी शख्सियत की खबर, कभी मेरी आंखों से देखो कितने लाजवाब हो तुम। जी सर, हम आपकी तरफ आते हैं। आपकी नजर जी जी, अजब उसने तमाशा कर दिया, हाय 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 हाय, अच्छा उसने तमाशा कर दिया है, बुलाकर पास तन्हा कर दिया है, हाय हाय, बुलाकर पास तन्हा कर दिया है। बहुत मासूम था मैं जाने जाना, बहुत मासूम था मैं जाने जाना, मुझे भी अपने जैसा कर दिया है, मुझे भी अपने जैसा कर दिया है। वाह, खुद उसने भर लिए चाहत के कूजे, खुद उसने भर भर लिए लिए चाहत के कूजे, चाहत के कूजे, खुद उसने भर लिए चाहत के कूजे, तो फिर तालाब गंदा कर दिया है, ओह, तो फिर तालाब गंदा कर दिया है। मेरी आंखों से दुनिया देखता था, मेरी आंखों से दुनिया देखता था, उसी ने मुझको अंधा कर दिया है, मेरी आंखों से दुनिया देखता था, उसी ने मुझको अंधा कर दिया है। मेरे अंदर के मीठे पानियों को, गौर कीजिएगा, मेरे अंदर के मीठे पानियों को तेरे लहजे ने कड़वा कर दिया है, हाय हाय, मेरे अंदर के मीठे मुकर्रर पानियों को, एक बार, बहुत प्यारा, मेरे अंदर के मीठे पानियों को तेरे लहजे ने कड़वा कड़वा कर दिया है। दीवारें गिर गई हैं मेरे दिल की, दीवारें गिर गई हैं मेरे दिल की, इसे अब मैंने रास्ता कर दिया है, ओह, बहुत खूब, बहुत इसे अब मैंने रास्ता कर दिया है। मेरी आंखों से दुनिया देखता था, उसी ने मुझको अंधा कर दिया है। बहुत खूब। एक और हो जाए जब तक, एक शेर, इजाजत है सर? जी 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 जी। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। वो शख्स जिसे तूने छोड़ने में जल्दी की, वो शख्स जिसे तूने छोड़ने में जल्दी की, तेरे मिजाज के सांचे में ढल भी सकता था। ढल भी सकता था। सर आपकी तरफ हो। एक नज़्म जी जी आपकी नजर करता जी हूँ। जी, अता कीजिए। मुसाफिर, जी जी, वो दो मुसाफिर जो राह तलबे वफा में खोए तो कितना रोए, आय हाय हाय हाय, वो दो मुसाफिर जो राह तलबे वफा में खोए तो कितना रोए, वो दो मुसाफिर जो आस की चंद तितलियों को पकड़ने निकले, अरे हाय, वो दो मुसाफिर जो आस की चंद तितलियों को पकड़ने निकले तो यास भंवरों से भर के दामन को लौटे आए, तो यास भंवरों से भर के दामन को लौटे आए। वो दो मुसाफिर जो ख्वाहिश गुल की चाह में निकले तो अपनी खुशबू भी भूल आए, कि ना वो अपने थे ना पर आए, चले थे पलकों पे दुख परोए तो कितना रोए, ओए होए होए, चले थे पलकों पे दुख परोए तो कितना रोए। वो दो मुसाफिर जो राह तलबे वफा में खोए तो कितना रोए। जम गया जब पलक पलक पे सरिश के खूं तो, जम गया जब पलक पलक पे सरिश के खूं तो, ये राज अफशा हुआ कि आखिर वो राह तलबे वफा के राही, वो राह तलबे वफा के राही, फकत खलाओं में थे मोल्लिक, आहा, फकत खलाओं में थे मोल्लिक, कि ना ज़मीं थी ना आसमां था, हर एक अक्स से यकीन गुमा था, कि उम्र बीती तो सारी ऐसे, न जागे जागे न सोए सोए। वो दो मुसाफिर जो राह तलबे वफा में खोए तो कितना रोए। अरे बहुत खूब। अच्छा एक शेर, फिर उसके बाद आपकी तरफ आती हूँ, और ज़रा मुझे चाहिए आपसे एक और कलाम सुनूंगी। एक शेर आपको अता करती हूँ। न जाने वो किस आलम में था, न जाने वो किस आलम में था, मेरे सामने था मगर मेरे ख्यालों में ना था। सर आपकी तरफ आती हूँ। जी, इनकारो इकरार से पहले सोचेंगे, इनकारो इकरार से पहले सोचेंगे, चाहत के इजहार से पहले सोचेंगे, वाह क्या बात, क्या बात। चाहत के इजहार से पहले सोचेंगे, सच की लाश को कब और कैसे दफनाएं, सच की लाश को कब और और कैसे दफनाएं, ओके, झूठ के कारोबार से पहले सोचेंगे, हाय हाय हाय,
सच की लाश को कब और कैसे दफनाएं, झूठ के कारोबार से पहले सोचेंगे, प्यार बगावत गोया रस्म और रीत से है, ओ प्यार प्यार बगावत गोया रस्म और रीत से है, अपनी जीत या हार से पहले सोचेंगे सोचेंगे, अपनी जीत या हार से पहले सोचेंगे, कैसे जाएं, कैसे जाएं इश्क के बाला खाने पर, कैसे जाएं इश्क के बाला खाने पर, घुंघरू की झनकार से पहले हाय हाय हाय। सोचेंगे, घुंघरू की झनकार से पहले सोचेंगे, यार नकीब बिछड़ना तय है फिर भी तो, यार नकीब बिछड़ना तय है फिर भी तो, इस बहसो तकरार से पहले सोचेंगे, हाय हाय हाय, जबरदस्त। इस बहुत बहसो खूब, तकरार बहुत से खूब, पहले बहुत खूब। सोचेंगे, इनकारो इकरार से पहले सोचेंगे, चाहत के इजहार से पहले सोचेंगे। हाय हाय हाय। मुझे आपके चाहत से याद है वो गाना ना, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी हाँ, मजबूरी। जी 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 ऐसा ही है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी ये हमारी मुन्नी बेगम का था मेरे ख्याल में, वो गाना गजल सुनाती थी, चाहत में क्या दुनिया। नहीं किसका था? वो मैं वो भूल उनका नहीं गई। था, वो क्या खानम था लोगों उनका, का- वो गुलनार खानम के कैसे, अच्छा। गुलनाज गुलनाज। ऐसे अच्छा। ऐसे करके नाम था, अच्छा गुलनाज आपको ये खानम। मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बड़ा प्यारा, लोगों का क्या समझाने दो, सबकी अपनी मजबूरी। हाँ। जी एक और बताओ। चंद कथा था आपकी जी, नजर जी, करता जी। हूँ। वफा की हद से जो बाहर निकल गया होता, वफा की हद से जो बाहर निकल गया होता, यकीन जानो मैं कब का बदल गया हो। ओह सर, मुकर्रर मुकर्रर एक बार। वफा की हद से जो बाहर निकल गया होता, वफा की हद से जो बाहर निकल निकल गया गया होता, होता, यकीन जानो मैं कब का बदल गया होता, यकीन जानो कि मैं कब का बदल यकीन गया। जानो मैं कब कब का का बदल गया होता, वाह, वो वाह, वो खत्म मेरी है। आंखें, वो मेरी आंखें तेरे पास रह गई वरना, वो मेरी आंखें वो मेरी आंखें तेरे पास रह रह गई गई वरना, वरना। मैं तेरे शहर से कब का निकल गया। वाह 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 सर, बहुत खूब। वो मेरी नकीब साहब आंखें, बहुत खूब, बहुत वो खूब। मेरी आंखें तेरे पास रह गई वरना, वरना मैं तेरे शहर से कब कब का का निकल निकल गया होता। चंद इशारे, इनकार वो कर देता है इकरार से पहले, इनकार वो कर देता है इकरार से पहले, दरवाजा बना लेता है दीवार से पहले, ओह, इनकार वो कर देता है इकरार से पहले, दरवाजा बना लेता है दीवार से पहले, ये शहर अजब शहर है, ये शहर अजब अजब शहर। शहर है, इस शहर में खबरें, ये शहर अजब शहर है, इस शहर में खबरें दीवारों पे आ जाती हैं अखबार से पहले, ये शहर अजब शहर है, इस शहर में खबरें दीवारों पे आ जाती हैं अखबार से पहले। एक और कथा आपकी नजर करता हूँ। जी मेरे नसीब में जो था भंवर नहीं जाता, ओह, मेरे नसीब में जो था भंवर नहीं जाता, उधर गया हूँ मैं रास्ता जिधर नहीं जाता, उधर गया और रास्ता इधर। जिधर नहीं जाता, उधर गया हूँ मैं रास्ता जिधर नहीं जाता, मुझे वो मिल भी गया तो नकीब जाने क्यों, मुझे वो मिल भी गया तो नकीब जाने क्यों, वो मेरा हो न सकेगा ये डर नहीं जाता, मुझे वो मिल भी गया तो नकीब जाने क्यों, वो मेरा हो न सकेगा ये डर नहीं जाता, मेरे नसीब में जो था भंवर नहीं जाता, उधर गया हूँ मैं रास्ता जिधर नहीं हमारे साथ जाता। नकीब साहब माशाल्लाह मौजूद हैं। हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनर स्टार विजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।